चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। पिछले वाली वीडियो में हमने समझे थे कंप्लीट रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जितने भी मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करके कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मिस मत करना। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की। जो ये रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी प्राइस अप ट्रेंड में ही थी, क्योंकि जो ये पैटर्न होता है ये कंटिन्यूस पैटर्न होता है, और जब भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनेंगे तब प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगी जहाँ से पिछले डायरेक्शन में प्राइस चल रही थी। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाती है। ऊपर जाने के बाद प्राइस एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर प्राइस रुक जाती है। यहाँ पर रुकने के बाद प्राइस एक बार नीचे आती है, और नीचे आने के बाद भी यहाँ पर प्राइस एक लेवल पर रुक जाती है। यहाँ पर रुकने के बाद प्राइस यहाँ से वापस से एक बार ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद जहाँ पर पहले गई थी, जितना पहले प्राइस वहाँ पर ऊपर गई थी, उसी लेवल पर प्राइस एक बार फिर से रुक जाती है। और यहाँ पर रुकने के बाद हम फर्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर गई थी और वहाँ पर रुकी थी, इसे हम नाम देंगे R1, और जो अब जो प्राइस फिलहाल रुकी है इसे हम नाम देते हैं R2। यानी यहाँ पर प्राइस 2 टाइम्स रेजिस्टेंस लेवल को टच करी है। तो हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर R1 और R2 हमें देखने को मिल गए हैं। R2 से प्राइस वापस से एक बार नीचे आती है, और नीचे आने के बाद सपोर्ट का क्रिएशन करती है। अब आप यहाँ पर देखिए, जब फर्स्ट टाइम ने प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लिया था तब हमने यहाँ पर हमें इसको नाम देंगे S1, और जो ये सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है अब हम इसे नाम देंगे S2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक बार वापस से रेजिस्टेंस को टच करती है, यानी प्राइस थर्ड टाइम एक बार रेजिस्टेंस पर वापस गई। उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आई है, यानी थर्ड टाइम सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से फोर्थ टाइम प्राइस रेजिस्टेंस पर गई है, तो इसे R4 के नाम से हम यहाँ पर नाम दे देंगे। फिर उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आई, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। जब भी ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होगा हमें तभी यहाँ पर हमारी पोजीशन बनानी है बुलिश साइड में। अब आप देखिए यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके बाद में हमें इस पोजीशन में एंट्री करनी है। यानी अगर हम इंडेक्स में बाइंग करेंगे तो कॉल ऑप्शन बाई करना है, या फिर किसी शेयर में हम बाई करेंगे तो डायरेक्ट हमें शेयर को बाई करना है। तो अभी हमने यहाँ पर एक लाइनिंग चार्ट पर समझा है, अभी हम प्रैक्टिकली इसको कैंडलस्टिक चार्ट पर समझते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए प्राइस पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा था। उसके बाद प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। प्राइस ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आता है, और नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट दिया है, जो कि फर्स्ट टाइम प्राइस ने सपोर्ट दिया। उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर जाता है, और सेकेंड टाइम प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनाया। सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लेवल बनाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आता है, और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाता है। सपोर्ट लेवल बनाने के बाद प्राइस से वापस से एक बार ऊपर जाता है, यानी जो ये कंसोलिडेटेड एरिया है इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही हमें यहाँ पर ट्रेड देना है। तो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस पर पहुंचकर एक बिग कैंडल के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट करता है, जो कि ब्रेकआउट करते ही एक रेड कैंडल बनाकर मार्केट वापस से नीचे आता है। फिर दोबारा इस लेवल को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है और ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है। उसके बाद प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ट्रेड देना है ब्रेकआउट होते ही, और हमें ऐसे रखना है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका लो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका लो ये है, यहाँ पर हमें ऐसे रखना है, और जो इस रेक्टेंगल के बीच जो डिफरेंस होता है हमें इसको टारगेट रखना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कितना बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखिए हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट देखने को मिला है, जो कि बहुत होता है एक बिगिनर के लिए। तो हमेशा हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है चार्ट पैटर्न्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये था बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। अब जो हमारा ये नेक्स्ट पैटर्न है इसे हम बोलते हैं बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि ये पैटर्न सेम उसका अपोजिट होता है जो अभी हमने सीखा है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बुलिश रेक्टेंगल में हमने देखा कि ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेट होने के बाद, और इसमें कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस हमें ब्रेकडाउन देगा। तो ब्रेकडाउन आते ही हमें यहाँ पर सेल करना होता है, एकदम ईजी है। तो अब हम एक बार इसको भी समझते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो प्राइस एक बार यहाँ से आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आकर सपोर्ट देता है। जब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाता है
तो उसके बाद में प्राइस यहाँ पर रुक कर एक बार ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनाया, उसके बाद प्राइस एक बार फिर से नीचे आता है और फिर से नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सेकेंड टाइम अपना सपोर्ट एरिया बनाया। उसके बाद आप देखिए प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर जाता है, जो कि रेजिस्टेंस सेकंड है यानी R2, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर रुकने के बाद प्राइस वापस से नीचे आता है और उतना ही नीचे आता है जहाँ पर पहली बार सपोर्ट लिया था। तो उसके बाद फिर वापस से एक बार प्राइस ऊपर जाता है, यानी मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब तक ये एरिया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये बुलिश रेक्टेंगल है या फिर बेरिश रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप देखिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेशन करता है उसके बाद में एंड में मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, यानी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। तो हमें जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है। तो जब भी बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बने तो हमें हमेशा शॉर्ट सेल करना होता है, यानी अगर हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पुट साइड जाना होता है। तो आप यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला हमें यहाँ पर एंट्री देनी होती है, और इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखेंगे वो मैं आपको एक नेक्स्ट चार्ट पर बताऊंगा, जो कि कैंडलस्टिक्स का चार्ट होने वाला है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मार्केट आकर यहाँ पर S1 अपना सपोर्ट 1 बनाता है, यानी फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक बार वापस से ऊपर जाता है और वहीं तक जाता है जहाँ से पहले नीचे आया था। तो वहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। रेजिस्टेंस बनने के बाद वापस से प्राइस नीचे आता है और नीचे आने के बाद वापस से रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेवल है। और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस एक बार फिर से नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनाता है। सपोर्ट लेवल जैसे ही बनता है यहाँ पर, तो सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर जाता है। ऊपर उतना ही जाता है जितना पहले जाकर रेजिस्टेंस लेवल बनाया था। तो यानी इसी के बीच प्राइस रेंज बाउंड है, यानी साइडवेज है अभी, और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता हमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। जैसे ही ब्रेकडाउन किया हमें यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन के बाद एंट्री लेनी होती है, और हमें इसका स्टॉप लॉस जो रखना है वो जो ये रेड कैंडल है जिसने ब्रेकडाउन किया उसी के हाई का हम स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे, और हम जो इसका टारगेट ऑर्डर रखेंगे वो रखेंगे जो ये इसके बीच का डिफरेंस है रेक्टेंगल के बीच, उतना ही हमें यहाँ पर हमारा टारगेट रखना होता है। आप देखिए हमें हमारा टारगेट यहाँ पर मिल भी गया, काफ़ी ज़्यादा टारगेट मिला है वैसे, पर ये एक बिगिनर के लिए ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये था इसका कैंडलस्टिक्स चार्ट जो हमने आपको अभी दिखाया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्क करता है बुलिश रेक्टेंगल एंड बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न।